सीधे बात करते हैं मध्य पूर्व तनाव की, या फिर मैं यूं कहूं पश्चिम एशिया तनाव की। पश्चिम एशिया में कई महीनों से जारी तनाव के बीच अब दुनिया की निगाहें एक संभावित अमेरिका ईरान समझौते पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौता बेहद करीब है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से पूरी तरह खुल जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने भी किसी अंतिम समझौते पर मुहर लगने की पुष्टि नहीं की है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी मार्ग से होकर गुजरता है। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़े, ड्रोन हमले और नौसैनिक टकरावों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को हिलाकर रख दिया। कई बार तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला और दुनिया भर की सरकारों ने चिंता जताई कि अगर ये जलमार्ग लगातार बंद रहा तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ सकता है। और अब अमेरिका और ईरान के बीच जो संभावित समझौता तैयार हो रहा है, उसमें हॉर्मुज़ को फिर से खोलने का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत देने और कुछ वित्तीय प्रतिबंधों को कम करने में उस पर विचार कर सकता है, जबकि ईरान समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुला रखने की गारंटी देगा। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी आगे बातचीत का रास्ता तैयार किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कई तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में पाकिस्तान और कतर की भूमिका भी चर्चा में है। खबरों के अनुसार दोनों देशों ने मध्यस्थ के तौर पर बातचीत को आगे बढ़ाने और उसमें अहम योगदान दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी संकेत दिए हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं कतर के प्रतिनिधि लगातार तेहरान और अन्य पक्षों के संपर्क में हैं ताकि अंतिम सहमति बनाई जा सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ईरान के भीतर इस प्रस्तावित समझौते को लेकर विरोध की आवाजें उठ रही हैं। कुछ कट्टरपंथी समूहों और राजनीतिक धड़ों का मानना है कि समझौता ईरान के रणनीतिक हितों को कमजोर कर सकता है और यही वजह है कि तेहरान की ओर से अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सभी बिंदुओं की समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब आने वाले कुछ घंटों और दिनों पर टिकी हुई हैं। यदि यह समझौता वास्तव में होता है तो इससे न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हो सकता है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता की उम्मीदें भी मजबूत होंगी। लेकिन जब तक दोनों पक्ष आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक ये कूटनीति कहानी उम्मीद और अनिश्चितता दोनों के बीच झूलती रहेगी।